चाहा था वो पूरा हो चुका है। मैंने जो चाहा था वो पूरा हो चुका है। चारों संघ बन चुके हैं और चारों संघ धम्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अभी मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। समझ में आ रहा है? आनंद पहले मार के बीच मतलब मन के विचार। मन के दो विचार होते ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मारे ने नेगेटिव विचार। नेगेटिव विचार कहता है बस करो ना, हो गया वो। जैसे नहीं तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा मार क्या कहता है, अरे बस करके बहुत जरूरत पड़ी, बहुत हो गया। तो हम अपना दूसरा पॉजिटिव विचार कहते हैं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पढ़ना है। यानी वो कहते हैं उसको मार को हराना। ठीक है, तो ये बात है। तो इसको यहाँ तक ही मैं बताऊँ, इसको ज़्यादा नहीं अभी लंबा खींचूंगी क्योंकि विषय ले चुकी है। वो तो कहते हैं कि 500 साल बाद भजन छूट जाएगा। हाँ। अभी ये बताओ, वो कुछ नहीं कहा था मैंने ऐसा। नहीं इसका इस्तेमाल करना है। अभी लिखने वाले तो बहुत कुछ लिखते हैं, बताने वाले भी बहुत कुछ बताते हैं। अब मुझे ये बताओ, बुद्धि समाज जिंदा है कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 2500 साल से ज्यादा हो रहे। अभी 2600। हाँ हाँ इतने साल हो गए जीवित है बुद्धिज्म। जो कह रहे थे 500 साल तक टिकेगा, ये कहने वाले कहते कि बुद्ध ने कहा था 500 साल टिकेगा। बुद्ध का सम्यक दृष्टि कितनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि 500 साल में खत्म हो जाएगा बोलेंगे और 600 साल तक ही यहीं पे छूट हो जाता है। यानी यहाँ पे बुद्ध को कम दिखाने का प्रयास है, बुद्ध को बदनाम करने का प्रयास है। जो कहता है कि 500 साल तक बोला था, वो नहीं चाहते हैं कि भिक्षुनी आए। समझ में आया? क्यों? यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि वो भिक्षुनियों का विरोध करने वालों ने ये कहा है, जबकि उन्होंने तो बुद्धत्व प्राप्ति के समय ही कह दिया था आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता था ना नहीं आना चाहिए। आपको मालूम है क्यों नहीं आना चाहिए? भिक्षुनियों क्यों नहीं आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने विचार बताओ, उनका क्या सोचना था वो बताओ। तो होनी चाहिए। आना चाहिए वाला हो गया, क्यों नहीं आना चाहिए ऐसा क्यों सोचते हैं वो? अच्छा हम ये कहेंगे, सुने हम ये कहेंगे कि आपकी बेटी है उसको भिक्षुनी बना दोगे? अच्छा उधर चलो। नहीं बने तो आप नहीं बनोगे, लेकिन हम कहेंगे कि बेटी बनना चाहती है। हमारे कहने पर नहीं, अगर बेटी बनना चाहे तो आप मान जाओगे? ज्यादा सामने बोल रहे हो नहीं बनाएंगे। अच्छा मुझे करना है, वहाँ डांट के तो वही दबा देंगे। अगर हम कहीं जाएंगे ना तो भूल के भी हमारे सामने को बैठने नहीं देंगे अकेले। मिसेस की बात अलग है जी। मिसेज को ढूंढना है। पता है हमको पता है आसान नहीं है, इसके पीछे एक कारण है, मतलब कई कारण है। बात यह है कि महिलाओं का क्षेत्र तय किया हुआ है। कहाँ है उसका क्षेत्र? सीमित है। कहाँ पे? घर
है ना? एक घर, क्षेत्र उसका क्या है? घर। दूसरा कारण क्या है? उसका कार्य। हमसे नहीं होता है ना, तो इसलिए महिला करें। इसका कार्य और घर ये सीमित किया गया है, और ऐसा सीमित किया गया है कि इसके बाहर जाएंगे तो घर ठीक से नहीं चलेगा, और कार्य नहीं किया तो कार्य घर का होगा ही नहीं, क्योंकि स्त्री के अलावा स्त्री का कार्य करने वाला पुरुष ने कभी जिम्मेदारी लेने का सोचा ही नहीं। सोचा है? आज भी अपने बेटे को सिखाते नहीं है, झाड़ू लगाने का भी नहीं सिखाते। पानी मांगेंगे तो बेटा बैठा रहेगा, बेटी बैठी रहेगी, तो पानी किससे मांगेंगे? बेटी से ही मांगेंगे। चाय बनाना है तो किसको बनाने को बोलेंगे? बेटी को ही बोलेंगे। झाड़ू लगाना है तो किसको कहेंगे? यानी घर का जो कार्य है उसके लिए बेटी को ही बताएंगे। ज्यादातर बेटी को हर काम के लिए घर में हर काम के घर का घर की इज्जत है, वो घर की इज्जत है, बाहर जाएगी तो इज्जत बनना। बाहर का सामान लाना है, लड़का छोटा सा है, लड़की थोड़ी बड़ी है, समझदार है, तो लड़का नहीं ला सकता है तो बेटी को बोलेंगे जाओ, लेकिन भाई को लेकर जा साथ में, वो तेरी सुरक्षा करेगा। इतना सा सही है ना? इतना सा बेटा है, वो बड़ी बहन की सुरक्षा करेगा, वक्त पड़े तो सबकी वही सुरक्षा करेगा। जबकि वो बेटे को किसी ने कुछ किया तो लड़की मार धाड़ के अपने भाई को बचा कर लाएगी, है ना? तो ये सोच है। और लड़की को इज्जत बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इज्जत। नाक लड़का भी इज्जत नाक कट जाती है अगर लड़की घर के बाहर बिना बताए चली गई, अपने मर्जी से शादी कर ली, या अपने मर्जी से कोई भी आपके खिलाफ कार्य किया, तो आपकी क्या कट जाती है? नाक कट जाती है। वैसे देखी नहीं मैंने आज तक, मैंने देखा नहीं कटा मैंने हुआ। आज तक किसी कटी हुई देखी नहीं, है ना? उसने बाल क्या काट लिया इतना सा, तो भी नाक कट जाती है। हिप्पी काटनी, बाल कम काटनी। हाँ? हिप्पी 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 नहीं, वो इतना सा भी काटे ना हाँ हाँ तो भी सहन नहीं होता है। भूल जाते हैं कि जन्म हुआ था ना तो उसके बाल भी इतने इतने से ही थे। लड़कियां लड़कों जैसा बाल ना रखें। लड़कों जैसा बाल मतलब? जैसे लड़के छोटे छोटे बाल रखते हैं, तो छोटे लड़कियों छोटे का बड़ा बड़ा बाल, बाल। लड़कों जैसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, लड़कियों को बाल छोटे नहीं होने देते हैं गांव के लोग, ऐसा बोल रहे हैं। ये चीज है। लड़कियों के बाल छोटा नहीं होने देते हैं, तो जैसे छोटा नहीं होने देते, ये बोलो ना। लड़कों जैसा क्यों बोल रहे हो? मैं वही तो कह रही हूँ। जैसे लड़के रखते हैं ऐसा बोल रहे हैं। लड़कों से तो रखवाया जाता है, होते नहीं है, रखवाया जाता है। लड़कियों के लंबे बाल लेकर वो पैदा नहीं होती है, करवाया जाता है। कितने लड़कियां लंबे बाल लेकर पैदा हुई है? कोई तो भी एक लड़की बता दो। सब टैक्सी आते हैं, इसीलिए अभी सब टकला आते हैं। सब टकला होते हैं, हाँ। इतने इतने से बाल होते हैं, है ना? रखें तो बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। लेकिन सबका बाल बड़ा बड़ा छोटा छोटा रहता है, जब छोटी बढ़ता जाता है। बढ़ते जाता है तो लड़कों का भी तो बढ़ते जाता है। और क्या? जैसे लड़कियों का बाल बढ़ता है, वैसे। इतना इतना दोनों का होता है। जी जी सेम।
और दोनों का बाल जैसे बड़े होते जाते हैं बाल भी बढ़ते जाता है। यहाँ आकर वही तो सिखाया जाता है, बाल निकालते समय वही कहते हैं ये तो घर की खेती है भाई, काटोगे तो भी बढ़ेगा। हमेशा ब्लेड साथ में रखो, नहीं बढ़ेगा, काटते रहो काटते रहो, नाखून है काटते रहो काटते रहो। नाखून भी लड़के का हो या लड़की का हो बढ़ेगा, बाल भी लड़के का हो या लड़की के हो बढ़ेगा। वो बात मत करो अभी आप, अब मरने के बाद की बात बाद में आएंगे, ठीक है? अभी मरना बाकी है, अभी मरना बाकी है, अभी जिंदे वाले ही बात करें। हाँ, फिर ये जैसे लड़कों का और लड़की को दोनों का बढ़ता है तो क्या सोचते हैं लड़कियों का बढ़ाते जाओ, नहीं बढ़ रहा है तो खींच खींच कर बढ़ाते हैं, सुनती नहीं है तो क्या करते हैं तुमको मालूम है क्यों बढ़ाते हैं? लड़कियों को बढ़ाने क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काबू में रहे। काबू में सबसे लड़कियों को काबू में रखने का सबसे बड़ा तरीका है, महत्वपूर्ण तरीका है, उसके बालों को लपेटो और खींचो, काबू में आ जाती है, काबू में आ जाती है। आपके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार कर रहा हो, आप कितनी भी स्ट्रांग हो, आप खुद को नहीं बचा सकती यदि उसने तुम्हारे बाल पकड़ लिए। तुम उनको कितना भी मारने का प्रयास करोगी, बचाने का प्रयास करोगी, लेकिन जैसे ही बाल पकड़ेगा कोई तो तुम अपने आप को छुड़ाने के लिए आपका हाथ आपके सिर पे जाएगा और उसका हाथ खुल जाएगा और वो जो करना है वो करेगा। लड़कियां समझ लें क्यों बढ़वा रहे हैं आपके बाल, आपको कमजोर कर। अभी तो लड़कियां ही खुद बोलती है मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता है वो लड़का है ना जो मेरे से प्यार करता है उसको भी लंबे बाल अच्छे लगते हैं। सही बात है? टीवी में भी देखती हैं बड़े बड़े बाल। अब देखो कितने विरोध में आ जाएंगे, बोले कि अरे ये पति जी क्या क्लासेस लेती, इधर लड़कियों को भेजो ही मत, छोटे बाल करवा दिए, छोटे बाल करवाते हैं। मैं प्रैक्टिस करती थी ना मुंबई में, तो हमारी एक मैडम थी जिसके अंडर में मैं काम करती थी, उसके पास में जितने भी जूनियर जाते थे एडवोकेट, वो मैडम के छोटे छोटे बाल थे, बॉयकट, जो भी जाता था वो बॉयकट हो जाता था, अच्छे लंबे लंबे बाल वाले काट देते थे सब बॉयकट। मैं जब गई तो मुझे पता चला सब लोग कह रहे अरे वो मैडम के पास जा रहे हैं, वो सबके सर के ऊपर से हाथ फेर देती है, वो ऐसी उसका प्रचार ये था, वो मैडम के पास जाने वाला जो भी है उसके सिर पर वो हाथ फेर लेगी, बाल छोटे हो जाएंगे। नौकरी फिर तो मुझे पहले जाना है क्योंकि मैं बहुत पहले से अपने बाल छोटे छोटे करते करते आई थी। मैं अपने बाल छोटे करने के लिए पता है क्या किया था, इतना सा काटना था। मेरी सहेली को कह दिया एक साइड करना, थोड़ा ज़्यादा काट दे। मम्मी देखो एक साइड का ज़्यादा कट के अब क्या करना है, दूसरा भी तो काटना ही पड़ेगा ना ऐसे अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते थे छोटे बाल करने के लिए। जब मैंने बॉयकट किया ना 6 महीने तक मेरे डैडी मेरे से बात नहीं की, डांटते तो कभी नहीं थे लेकिन बात ही नहीं किया 6 महीने तक। कौन? डैडी मैं परिवार की बात कर रही हूँ ना, सभी परिवारों में ये है, सभी परिवारों में, चाहे वो बुद्धिस्ट परिवार हो, अम्बेडकराइट परिवार हो, सभी में, क्योंकि भेदभाव लड़की को फ्री देखने की अभी तक बुद्धि उनमें नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे बोलते हैं तभी मैं वो बताना चाह रही थी, जब समझा रही थी
जो लड़कियां पढ़ाई में होशियार होती हैं, जो मेरिट में आते हैं खास करके, जी आप देखोगे उनके फोटो देखोगे या उनका जीवन देखोगे ना, तो पता चलेगा वो कभी फैशन नहीं करते। कॉलेज में जो टॉपर होते हैं ना, वो आपको कभी फैशन करते हुए या किसी के अफेयर में पड़े हुए नहीं दिखेंगे। और जो फैशन करते हैं, अफेयर में रहते हैं, वो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहते हैं। तो हम लोग लड़कियों को तो और सजने संवरने के लिए मदद करते हैं ना, माँ बाप लोग। शादी में जाना है, साड़ी पहनो, गहने ला कर देंगे। क्यों? पता है क्यों? वहाँ पे कोई तो भी लड़का आएगा ना देखने के, कोई ना कोई तो मिलेगा ताकि उसको जो तुमको पसंद करेगा। पसंद कर लो। तुम खुद होकर सजना संवरना चाहो ना तो मना कर देंगे, लेकिन शादी वाली जगह पे जाना हो तो आपको सजा कर ले जाएंगे। आप सिंपल जाने का प्रयास करो। घर के लोगों ने ऐसे चलते हैं शादी में, वो आपको सुंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। किसके सामने? समाज के सामने। फिर समाज में से कोई परिवार आएगा, अरे ये लड़की बड़ी लग रही, किसकी लड़की है, बड़ी अच्छी लग रही है, गहने वहने भी दिख रहे तो थोड़े पैसे वाली भी लगती है, सुंदर भी लगती है, चलो बात करते हैं। फिर वो बात शुरू होती है। यानी एक शादी में जाने से दूसरे भी काम बन जाते हैं, दूसरी लड़की भी। कॉलेज में सजने की बात को नहीं करेंगे, नहीं जाना है सच करने। कॉलेज में सच के जाएंगे, ऐसे जाते हैं कॉलेज में। हाँ, ऐसे जाते हैं, रास्ते से ऐसे चलते हैं। एक बार शादी हो जाए, पति बोलेगा किसके लिए सज रही है ना? क्या बोलेगा? किसके लिए सज रहे? मैं मिल गया ना तुम्हें, बहुत हो गया। क्योंकि उसको मालूम है मैं देखते रहता था कोई सजा मिलेगा या नहीं। अब उसको मालूम है उसके दोस्त भी तो वैसे है, भाभी भाभी बोलकर पता नहीं क्या कर लेंगे। और एक बहुत मानसिकता समझना आसान नहीं है। ये लड़कियों को बांध कर रखने के लिए बहुत सारे क्या हो रहा है? ठीक से बैठो। तो समझ में आ रहा है? इसमें और सबसे बड़ी बात है, अगर लड़की ध्यान ले लेना, ये कम से कम ससुराल वालों को तो बिल्कुल पसंद नहीं, उससे ऊंचा ओहदा नहीं होना चाहिए, पति को तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए ओहदा। औरत का सम्मान करे, उसके पत्नी का सम्मान करे, उसको नहीं चाहिए। और यहाँ तो भिक्खुनी बनने के बाद में तो वंदन करना पड़ता है। भिक्खुनी बनने के बाद क्या करना पड़ता है? किसको? पत्नी पति चाहे जो हो, मतलब जो भी है वो औरत अगर बाल निकाल के चीवर पहन लेती है तो क्या करना पड़ेगा? बाप रे, अहंकार को ठेस। क्यों बोलेंगे भाई? अभी नहीं। बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, औरत का सम्मान करना, वो भी पत्नी का। बाकी ठीक है, बेटी के लिए मान जाएंगे, बहन के लिए थोड़ा बहुत मान जाएंगे, थोड़े से अच्छे विचार हो तो। वैसे तो मांगते नहीं है जनरली, लेकिन ठीक है, अब बाबा साहब को जानने लगे, बुद्धों को जानने लगे, तो थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर दिया। किसके लिए? बेटी के लिए और बहन के लिए। लेकिन पत्नी के लिए अभी भी मन न कर। पत्नी ने शादी में पैर छूना है, चीवर लेने के बाद में पत्नी का पैर छूना, उसका पैर पति को छूना पड़ेगा। अरे पहले देख। आसान है क्या? पत्नी कहाँ मिल जाएगी? नहीं रे, लेकिन उसको तो लगता है मेरी पत्नी है, उसको लगता है। वो ये थोड़ी बोलेगा अब ये भिक्खुनी बन गए तो चलो मैं वंदन करता हूँ। वो मेरी अभी पत्नी नहीं रह गई। वो भी भिक्खु बन जाए, दोनों लोग बन जाए, भिक्खु भिक्खुनी।
मतलब दोनों लोग दोनों बने, हाँ। विचार लेकिन वो ऊंचा ना हो मेरे से। में सहयोग अभी करना यहाँ लोग कहीं चले जाइए ना तो यही कहते हैं अरे मैं ये पूछ रही हूँ, वो बिक्कू बने और वो भी सम्मान ले, लेकिन पत्नी का सम्मान न करे जो बिक्कू नहीं बनी है ना? हाँ। नहीं करे, बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, बिक्कुनी बन गई घर की औरत, खाना कौन बनाएगा? मतलब पहले ही बनाएगी, बहू नहीं हुई तो हाँ, बहू को लाया ही इसलिए जाता है। माँ क्या बोलती है, बेटा अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब तो शादी कर ले। बहुत लग जाती हूँ काम करते काम करते करते थक जाती हूँ, एक फ्री की नौकर मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत पैसा लगता है। कहाँ लगता है, वो लेकर आती है, पैसा भी मिलेगा, दहेज मिलता है भाई। तुम्हारे लिए फ्री में आती है, तुमको पैसा नहीं, तुम अपना खर्चा करते हो ना, तुम्हारी शान शौकत दिखाने के लिए करते हो, उसको लाने के लिए नहीं करते। उसको लाने के लिए वो खर्च करते हैं। घर के लोगों के लिए कपड़ा, गहने, फिर कितना तुम्हारे नौकरी और पढ़ाई के हिसाब से कीमत। नहीं तो गहना इधर लड़के वाला ले जाता अरे मंगलसूत्र के अलावा और क्या ले जाता हूँ? गहना लड़का वाला ले तुम जाता। अभी बच्चे हो, तुम अभी बच्चे हो, ठीक है ना? तो ये बिक्कुनी बनने में ये रुकावटें हैं। हम रुकावटों की बात करते हैं ना, ये रुकावटें हैं कि आप जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। पता है हमारे जैसे बिकुनियों को बनने के बाद में सबसे पहले प्रश्न यही बोलता है, आपके घर में अब खाना कौन बनाता है? ये प्रश्न कई बार आए हैं। ये अलग मेरे लिए तो अलग रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कभी खाना नहीं बनाया, ये अलग बात है। लेकिन बाकी सब बिकुनियों का रहा है। निम्मल का भी वो प्रश्न नहीं था, निम्मल का और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन बाकी जो बिकुनियाँ है ना, ये लोग घर में खाना बनाते थे, पति को खिलाते थे, तो उनका प्रश्न तो इनका उत्तर होता है कि वो खुद नहीं बना सकता। हाथ पैर तो सही बराबर है, हाथ पैर सही है ना, हाँ, तो खाना बना सकता है ना। बनाएगा ही जरूर छोटी। लेकिन क्षेत्र तय किया हुआ है, पुरुषों ने घर का काम नहीं करना है। नहीं करना। ये भी तो गांव में क्षेत्र तय है कि औरतों को बाहर का काम नहीं करना। हाँ वही दोनों, तो वो तो घर के बाहर नहीं निकल सकते, और यहाँ पे बाल घर के बाहर नहीं निकल सकती, और यहाँ बाल निकाल कर चीवर पहनकर घर क्या पूरी गाँव ही छोड़कर जा रही है। स्कूल नहीं जा सकती, बाजार नहीं जाना, और वो भी किस लिए? तो ज्ञान लेने के लिए। और फिर ये ज्ञान देगी भी, ज्ञान देगी तो इसका बंधन भी करेंगे। यानी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, ये सब रुकावटें हैं, ठीक है। इसको वो लेवल पे लाने के लिए ना बहुत हिम्मत की बात है। ये पुरुषों की हिम्मत की बात है। पुरुष बोलता है मैं बहुत हिम्मतवान हूँ, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। शरीर से हष्ट पुष्ट है, लेकिन मन से बड़ा कमजोर है। और इसीलिए औरत 10 गुनी हिम्मत है उसके अंदर। ये जो बताया ना, वो उन्हीं लोगों ने बताया 500 साल तक टिकेगा, और बुद्ध को झूठा ठहराने की बात की। दूसरी तरफ और कहते हैं बुद्ध ने मना किया था, इसका मतलब बुद्ध भेदभाव करते थे। क्यों बदनाम करते हो बुद्ध को? एक तरफ हम कहते हैं बुद्ध ने समानता की बात बताई है ना? क्या कहते हैं? समानता की बात बताई है। और दूसरी तरफ कहते हैं उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने से मना कर दिया। अभी आपने बोला जनरली दूसरे की लोगों की बात, जनरल बहुत से लोग बोलते हैं। अब यहाँ सुनने के बाद में तो बहुत से लोग नहीं बोलेंगे वो वैसा, बोलेंगे नहीं, हमारे सामने तो नहीं बोलेंगे, किसी के सामने बोलेंगे। अच्छा पक्का देखते हैं।
पता चल ही जाएगा हमको। हमारी नजरें बहुत जगह है। अब और हो जाएगा। जासूस हाँ? हाँ? अभी तक चल रहा है। नहीं, फिर भी चल रहा था ना। दूसरे देशों में खत्म हो गया था क्या?